नमस्कार। YouTube के टारगेट प्लस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर कैलेंडर का चल रहा था और उसमें पिछले 2-3 वीडियो हमने पढ़े थे और नेक्स्ट टाइप लेते हैं। अभी तक जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उसमें हमने प्रीवियस किसी भी डेट का वार दे रखा होता है और नेक्स्ट किसी भी डेट का वार पूछा जाता है तो वो ज्ञात किया था। आज हम एग्जैक्ट किसी भी तारीख का आपको वार पूछ लिया जाए तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 15 अगस्त 2010 को कौन सा वार था, यानी कि 2010 के कैलेंडर के अनुसार वास्तव में हमको बताना है कि 15 अगस्त 2010 को कौन सा वार था। तो किसी भी डेट का हम वार ज्ञात कर सकते हैं। वो ज्ञात कैसे करेंगे, कुछ बातें हमको याद रखनी है। जैसे कि हमें याद रखना है महीनों के कोड। 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में 12 कोड हमको याद रखना है। वो कोड है तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, आराम से याद रह जाएंगे। 144, 025, 036 और 146 याद रखना है। यानी कि जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, दिसंबर का 6 है। इसी प्रकार 12 महीनों के 12 कोड है। वापस रिवाइज करते हैं। 144, 025, 036 और 146 ये कोड होते हैं सामान्य वर्ष में। और यदि लीप वर्ष आता है तो इसका कोड केवल जनवरी और फरवरी में चेंज होता है, बाकी किसी भी महीने का कोड चेंज नहीं होता, चाहे लीप वर्ष है चाहे सामान्य वर्ष है। किसी भी तारीख का वार हमको पूछा जाता है तो पहले हमको ये देखना है कि महीना जो है वो जनवरी फरवरी है या अन्य कोई है। जनवरी फरवरी है तो देखना है लीप वर्ष है या नहीं है, और अन्य कोई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लीप वर्ष हो चाहे सामान्य वर्ष हो। तो सामान्य वर्ष का तो कोड हुआ ये 144 शुरुआत में है। इसकी जगह हमें एक कम करना है जनवरी और फरवरी में। जनवरी का कोड 1 की जगह 0 हो जाएगा, फरवरी का कोड 4 की जगह 3 हो जाएगा, यानी कि 14 की जगह 03 है। और बाकी सभी महीनों के कोड सेम है। उसके बाद हमको याद रखना है वार। सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, इसी प्रकार दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा गुरुवार, पांचवा शुक्रवार, छठा शनिवार, सातवां रविवार। 7 या 0 मान सकते हैं इसको। 7 या 0 आ जाए इसका मतलब कौन सा है, रविवार है। अब इसको हम हल करते हैं। तारीख है 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो सबसे पहले क्या लेंगे, दिनांक 15 अगस्त। अगस्त का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। अगस्त का कोड है 3। फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक 1947 है तो क्या लेंगे, 47। और अब भागफल 47 में भाग देंगे 4 का, 4 एकम 4 और साथ में भी एक बार शेषफल रह रहे हैं 3 तो कोई बात नहीं। तो 4 का भाग 47 में गया है 11 बार। अब इन चारों का योग करना है। 1 और 7 8, 8 और 8 16, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। 76 में भाग देना है हमको 7 का, 10 बार जाएगा 70। शेषफल कितने रह गए, शेषफल रह गए 6। अब 6 में माइनस कितने करें, यहां सन 1947 है जो इस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब -1 करें या 2 करें, तो इसमें माइनस करेंगे हम 1। 6 में से 1 गया यानी कि कितने बचे, 5। तो यहां पर देखिए 5 नंबर पे कौन सा वार है, शुक्रवार है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, शुक्रवार था। तो आराम से हल कर सकते हैं। यदि कोई लीफ वर्ष हो तो उसका भी क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो लीफ वर्ष का कोई भी साल लेते हैं और उसकी तारीख लेते हैं हम।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, 20 फरवरी 2020 को कौन सा वार था? 2020 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो सबसे पहले लेंगे हम दिनांक 20, महीना देखा हमने फरवरी का, तो अब फरवरी का है तो इसका मतलब देखना है कि जो साल है इसके साथ में लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी का कोड क्या होता है? सामान्य वर्ष में 4 होता है और लीप वर्ष में 3 होता है। तो यहां पर हम लेंगे 3। वर्ष के अंतिम 2 अंक 20 और 20 में भाग देना है 4 का। 20 में 4 का भाग कितनी बार गया? 5 बार गया, तो भागफल ले लिया हमने 5। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 20 और 20 40 और 5 45, 45 और 3 48। 48 में भाग देना है 7 का। 6 7 42, शेषफल 6। अब 6 में से माइनस कितने करें? 2020 है, मतलब इस रेंज में आ रहा है, तो -1 करें या 2 करें? तो माइनस करेंगे 2। 6 - 2 बराबर 4। और चौथा दिन कौन सा वार होता है? गुरुवार होता है। तो ये हो गया 20 फरवरी 2020 को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक जनवरी 2004 को कौन सा वार था? तारीख है हमारे पास 1 जनवरी 2004। 2004 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? लीप वर्ष है, तो जनवरी का कोड 1 होगा कि 0 होगा? लीप वर्ष होने पर जनवरी का कोड 0 होता है, तो महीने का कोड हुआ 0। फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक 0 4। अब 4 में 4 का भाग कितनी बार गया? 1 बार गया, ये 1 ले लिया। अब इन सभी को जोड़ना है, 1 और 4 5 और 1 6। संख्या 7 से छोटी है तो 7 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, यही शेषफल है। अब इसमें से ही घटा देते हैं। कितने घटाएं? 2004 है, इसका मतलब माइनस कितने करेंगे? माइनस करेंगे 2। तो 6 - 2 बराबर 4, और 4 का मतलब कौन सा वार है? गुरुवार। तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार था? गुरुवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 जनवरी 2000 को कौन सा वार था? सबसे पहले 1 जनवरी है, तो इसका मतलब देखेंगे ये लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? 2000 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0। वर्ष के 2 अंक, ये भी 0। 0 में 4 का भाग कितनी बार गया? नहीं गया, तो ये भी 0। अब इन चारों का योग करेंगे, योग आया 1। 7 से छोटी है संख्या, तो 7 का भाग देने की इसमें आवश्यकता नहीं है, यही शेषफल है। अब 1 माइनस कितने करें? 1 माइनस करेंगे 2000 है, तो 2000 से लेकर 2099 तक हो, तो माइनस कितने करेंगे? 2। अब 1 - 2 बराबर क्या होगा? 1 - 2 बराबर -1। -1 का कोड तो किसी भी वार में नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लास्ट दिन से 1 दिन पहले। तो लास्ट दिन कौन सा है? रविवार। अब इससे 1 दिन पहले करेंगे तो कौन सा वार आया? शनिवार। तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा वार होगा? ये वार होगा शनिवार। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अलग टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अप्रैल 2020 में पहला रविवार किस तारीख को होगा? अप्रैल
2020 में पहला रविवार। अब 1 तारीख को कौन सा वार होगा ये तो अगर हमें पता हो तो उसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि रविवार कौन सी तारीख को होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है अप्रैल 2020 का पहला रविवार, तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं 1 अप्रैल को कौन सा वार था। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? दिनांक 1, अप्रैल का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी कि 0, 2020 अंतिम अंक 20 और 20 में 4 का भाग 5 बार। इन सभी को जोड़ेंगे, 20 और 5 25 और 1 26। 26 में 7 का भाग दिया, 7 दिए 21, शेषफल 5। माइनस करेंगे, 2020 है तो माइनस कितने करेंगे? 2। 5 - 2 बराबर 3 और 3 का मतलब होता है बुधवार। तो 1 अप्रैल को कौन सा वार था? 1 अप्रैल को था बुधवार। और हमें क्या पूछा? पहला रविवार किस तारीख को होगा? 1 को बुधवार है तो 2 को गुरुवार, 3 को शुक्रवार और 4 को शनिवार और 5 को रविवार। तो इस हिसाब से 1 तारीख का हमने वार ज्ञात कर लिया और उस वार के आधार पर अगले वार ज्ञात कर लिए। 1 को बुधवार हमने ज्ञात किया तो 2 को गुरुवार, 3 को शुक्रवार, 4 को शनिवार और 5 को रविवार। ये पहला ही रविवार है इस माह का। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। इससे संबंधित और भी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।